वो थी आमिर लियाकत पैरोडी। बेसिकली हम एक टाइम से बनाते आ रहे थे वीडियोस, लेकिन मैं ये समझता हूँ यूट्यूब में ना आपको एक वीडियो चाहिए होती है जो आपकी वायरल हो और वो आपको फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कितनी सारी मिसालें हमारे सामने। हमारा जो वो हुक पॉइंट था वो था आमिर लियाकत पैरोडी। हमारे एक जो दोस्त हैं वो आमिर लियाकत की बड़ी अच्छी पैरोडी कर लेते हैं, कुछ लुक वाइज भी वैसे ही हैं। तो मैं उसमें शेरी जो उनके सिंगर हैं वो बनता था और वो आमिर लियाकत बनते थे। तो हमने उनका एक शो बनाया और शो पूरा हमने बाकायदा इसी तरह से जैसे हमारा सेटअप है इस तरह सेटअप करके बनाया। वो वीडियोस पे लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ और थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स, और वो रातों रात ऐसे यूँ रिफ्रेश पे हमारे 20-20 हज़ार व्यूज़ बढ़ रहे थे। तो वो वाला पॉइंट था जिससे हम मशहूर हुए। ओके, दैट्स नाइस। तो ये उसमें आपने कितना बनाया? हाउ मच डिड यू मेक आउट ऑफ इट? बता दो, हंस रहे हो। अच्छा देखिए, ये जो पाकिस्तान में जो सीपीएम रेट है, कितनी नोट छाप रहे हैं ये। अच्छा, पाकिस्तान में जो सीपीएम रेट है वो सबसे लोएस्ट है, ये तो आपको हाँ, पता ही सबसे लोएस्ट। सोशल मीडिया पे क्यों, व्हाई हमारे साथ ये ज्यादती क्यों होती है? देखिए, उसकी ज्यादती की रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि यहाँ पे ना हमारे पास फेसबुक का कोई ऑफिशियली कोई ऑफिस है ना यूट्यूब का है। तो और दूसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे ने हमें कितनी मुश्किलों से एक्सेप्ट किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हम क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनवाइट दे रहे हैं, सब है, लेकिन हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम जब कैमरा उठा के कहीं जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, लाइक किसी पार्क में चले गए, तो वहाँ के लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पता नहीं क्या मजाक करने आ रहे हैं, भाई यहाँ अलाउड नहीं है। तो जब हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर प्लेटफॉर्म कैसे एक्सेप्ट करेगा? बट अनफॉर्चुनेटली सीपीएम रेट सबसे लो है, लेकिन फिर भी 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 3,500, 4,000 समथिंग डॉलर्स। ओके। हाँ, हम महाना। ओके, दैट्स गुड। लेकिन इसमें ये है कि देखिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन ऑन है। हाँ, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन कितनी कम है? कम बहुत है, बहुत कम है। मतलब वो वाली चीज भी, फेसबुक नहीं करो, ये नहीं करो, हम यूं ही कर लेंगे, फ्री में कर लेंगे, भाई ये ना करो, वो वाला सिलसिला है। तो खैर, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, जाती जिंदगी में आप कौन हो, क्या करते हो? अच्छा, जाती ज़िंदगी में अगर मैं बताऊं, वैसे अगर बैकग्राउंड है तो हम लोग तो BScs किया है हमने, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं तीनों ही। कंप्यूटर इंजीनियर? यस। अम्मी ने कभी डांटा कि पता नहीं किस चीजों के पीछे लग गए हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता था उस वक्त यूट्यूब क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं। वालिद साहब से छुप के, और अम्मी ने तो सपोर्ट किया। वालिद साहब ने जो है वो थोड़ा सा बोला कि क्या कर रहा है भाई, शुरू में जब वो दुपट्टे वाले सिस्टम चले ना, हाँ, और खास तौर पे मुझे पहना देते, क्या हो गया है, औरत हो गया। हाँ, वो वाले सिस्टम बहुत चले, ये शौक ही तुम्हारे ये करते हो तुम। लेकिन फिर जब उन्होंने भी देखा और जब रिश्तेदारों ने भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, हाँ, और फिर कुछ अब उस एक ज़माना होता है और आपको पता है टीवी की एक अलग बात है ना, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, अरे भाई टीवी पे आ रहे हैं यार आपका बच्चा, तो अम्मी ने बोला हाँ भाई ये सही ट्रैक पर है, इसका मतलब टीवी पे भी आ रहा है भाई, मल्टीपल चैनल्स पर और चीज़ें हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। और जब आपको पता है कि अर्निंग में कन्वर्ट होती है ना कोई चीज़, तो फिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं घर वाले कि नहीं यार ठीक है, सही ट्रैक पर चल रहा है बच्चा। अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो खैर, जब बात इन चीज़ों की हो रही है, दैट पॉडकास्ट भी आपने शुरू किया है, अपार्ट फ्रॉम शोबिज़, इन रियल एस्टेट में भी हैं आप, और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा एक छोटा सा और ई-कॉमर्स का बिजनेस और। वाओ, मतलब क्या अब आप ब्यूटी पार्लर भी खोल लें, इतने सारे काम कर रहे हैं। खैर, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Matira. Weekend कैसे गुजर रहा है? चिप 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 चिप, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा, एंड आई बिलीव गर्मी इतनी हो रही है कि ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं। जब ब्रेकअप्स की बात आती है तो एक बड़ा हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनका एक ब्रेकअप हुआ है, आसिम अजहर मीर। आप जानते हैं? यस, बिल्कुल। आप बता सकते हैं ये दोनों ने एक प्यारा सा ये बकरी चीज़ हुई है कि हर बंदा एक प्यारा सा वो मैसेज लगा लेता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप हुआ। अबे ये कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? ब्रेकअप होते क्यों है? देखिए मैंने जितना नोट किया है वो उसमें ये ही है कि अगर आप पहले
ब्रेकअप कर लेते। बहुत ज़्यादा मुलाकातें, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है मुझे मेरी ओपिनियन है कि आप फिर बाद में फिर आपको फील होता है कि यार ये क्या बोरियत सी हो रही है। मतलब यार एक निज़ाम है, एक तरीक़ार है जो बनाया गया है, उसको अगर फॉलो करते हुए चलें तो फिर शायद ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले से इतनी ज़्यादा, जब आप पहले से अंडरस्टैंडिंग तो वो वाली सारी चीज़ें नहीं रहती। डोंट यू थिंक दैट ये भी बहुत बुरी बात होती है ना, मुझे ये लगता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने लड़कियों को इस तरह दिखाया कि परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब लड़की गलती नहीं कर सकती, लड़की मोटी नहीं हो सकती, लड़की के पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए लेकिन वो किचन में पूरी ज़िंदगी रहेगी। यू नो ये चीज़ें एक अजीब सा बना दिया है। एंड मुझे जो लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि सबको ये करना चाहिए, कि शादी आजकल के दौर में बहुत ही आप एक दूसरे की कड़वाहट को अपनाओ ना, तभी शादी चलती है, तभी रिलेशनशिप भी चलता है। वो जो एक फेकनेस होती है ना कि वीडियो कॉल से पहले जल्दी से लिप ग्लॉस लगाकर हेलो अस्सलाम वालेकुम, अभी बहन तुम नहीं सोई हुई थी, ये पूरी फाउंडेशन लगाकर ये क्या है, लाइक यू गेट इट ना। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत बखेड़ा भी डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ट्रेंड्स इस तरह के आ गए हैं, वो फॉलो फिर करने का दिल चाहता है, और जब फॉलो करो तो फिर उसके नुकसानात भी हैं। अभी आप एक टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप ऐसे अपनी सेल्फी बनाएं, उसके बाद वो एक पानी सा आता है यूं करके, हाँ, वो मरमेड हो जाता है। यस, तो वो इस तरह के, फिर वो जब कपल्स वाले भी कुछ ट्रेंड्स आते हैं उनको भी फॉलो किया जाता है, फिर 10 लोगों की बातें भी होती हैं, तो ये तो सब देखिए चल ही रहा है ना सब चीज़ें। हाँ, पर आई थिंक आफ्टर 3 years ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ मंगनी एंड देन कॉलिंग इट ऑफ इज मुझे लगता है लड़का कभी चल सकता है, लड़का वो कैन मूव ऑन वेरी नाइसली। लड़की के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि माशरे में तलाक हुई तो लड़की का फॉल्ट है, मंगनी टूटी तो लड़की का फॉल्ट है। एंड फॉर गॉड्स सेक मैं लोगों को ये बोलूँगी, स्पेशली द यंग गर्ल्स, उनको ये लगता है कि आप आई एम श्योर आपने ये, आर यू मैरिड? यस। हाँ, आई एम श्योर आपने फिर तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, जब आप सिंगल होते हो तो कोई सूंघता नहीं है। द मोमेंट आप शादीशुदा होकर अपनी बेगम को लाइक यू नो यूर अप्रिशिएटिंग योर बेगम, सारी लड़कियां आपकी प्लेटों में गिर रही होती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बोलते हो ये वक्त कब था जब मैं सिंगल था, कुंवारा था। और ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है, लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है, क्योंकि नहीं लड़के नहीं गिरते, लड़के भाग जाते हाँ, जब आप किसी की वो बोलेगा भाई अब अल्लाह हाफिज, वो बहुत संखी वाले होते हैं, वो जो बंदूक रखकर वो वाले होते हैं जो गिरते विरते होंगे। लेकिन एक आम से एक अच्छा इंसान होगा, वो बोलेगा अगर ये उसके साथ वफादार नहीं हुई तो ये मेरे साथ क्यों होगी। हाँ, बंदा एवरीवन थिंक्स लाइक दैट कि अगर ये उसकी बंदी रहकर भी मुझसे बात कर रही है तो ये मेरी बंदी होकर फिर किससे बात करेगी, यू नो। ऐसा ही। लेकिन वो जो आपका पॉइंट है ना, लड़की के लिए मूव ऑन होना एक बड़ा फिर मुश्किल टास्क हो जाता है, और दूसरा लोगों की जो 4 लोग क्या कहेंगे, वो लड़की के लिए बहुत अजाब बन जाते हैं। यस, हम लड़का तो निकल जाते हैं। लेकिन पहले भी आसिम अजहर का जो हम सुनते थे, वो कौन है, हानिया।